हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल एसन दिखाएगा से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। रीजन चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन वो अकेले रहते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, आपको अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये रीडिंग है हम 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक ले लेते हैं। 1 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनसे सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो वो उनके लिए, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग हम करेंगे। फिर देखेंगे कि वो उनसे चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से, और उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं, उनके पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशन को लेकर। चलिए देख लेते हैं। जो जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, या जो नो कांटेक्ट में है, या फिर जो है दूरियां बनी हुई हैं, बात नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो इमोशनली आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि नए सिरे से वो आगे बढ़े, ट्रूथ के साथ और ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उनका खात्मा हो सके। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो ये रिश्ता अभी भी जो है खुशहाल हो सकता है, हैप्पीली ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशियां वापस से आ सकती हैं, और बहुत जल्दी एक फैमिली, एक परिवार के रूप में स्टेबल होगा, और उनके घर आंगन में बहुत जल्दी बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग उसमें आते हैं। तो उसी तरह से अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी होगी। वो भी जो है खुशी खुशी रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अपना एनर्जी और एफर्ट इसमें वो डाल रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो। आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग रहा है, ओवर कंट्रोल रहा है, और बात नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया गया है, उनको तूल दिया गया है,
चीज़ों को पॉजिटिव होने ही नहीं दिया गया, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चल रहे थे, तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रही है, रोड़ा अटका रही है, और समय के साथ आगे बढ़ना सीखेंगे और कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करेंगे, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके, दुख तकलीफ खत्म हो सके और नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो ये भी आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ें और अपने अकॉर्डिंग किसी को भी एक दूसरे को चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश। तो वो चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में बातें करके क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़े। जो इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि अगर आप सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो जो है ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि खुशियों की तरफ रिश्ता आगे बढ़ेगा, हर खुशी वापस से आएगी और नई शुरुआत होगी। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो दुख प्रॉब्लम से इस रिश्ते में चली हुई थी उनका छटना हो सकता है और समय के साथ, फ्लो के साथ यहाँ चलने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को छोड़ने की ज़रूरत है। दुख के बादल खत्म होंगे और जो है खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं और चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे? यूनिवर्स ही प्लीज बताइए, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे? स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के विरोध जाना पड़े, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इसमें फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन दिनों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के दिन बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है। उन रोमांस के दिनों को, उन अच्छे पलों को जो उन्हें खुशी दे सकते हैं, या उन लोगों से मिलेंगे जो उनके इमोशंस समझते हैं, उनके प्यार और प्रेम को समझते हैं, चाहे अपने लिए रिश्ते को आगे बढ़ाना है या अपने परिवार या फैमिली के लिए आगे बढ़ाना है। तो रिश्ता स्टेबल होगा, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। और एक शुरुआत, एक बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है फ्रूटफुल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी और फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन आपके प्रति एक्शन लेने वाले हैं। तो एक्शन चाहते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की क्या गाइडेंस होगी? स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति क्या मैसेज या गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आपका क्या मैसेज या गाइडेंस है? स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है? प्लीज यूनिवर्स बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो,
जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ते को बना रहे हैं, कभी रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी रखते हैं, लेकिन कहीं भी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कहीं भी ये कमिटमेंट नहीं दिया गया या कॉम्प्रोमाइज किया गया कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे, लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, खुशियों में तब्दील करेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो काफी हद तक अभी भी जो ये मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, हालांकि ये अपनी मर्जी की शादी है, ये कार्ड जो है एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, अपनी पसंद से शादी की है, इसलिए ना तो परिवारजनों का ना तो रिश्तेदारों का इसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो लेकिन और आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं बन पा रहा है, भरोसा नहीं बन पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाए, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, तो बहुत सी चीज़ों को आपसी बात करके अब भी इस मनमुटाव को, इस परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है, काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। और जो चीज़ें, जो रिश्ता अभी लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह नहीं किया है, तो शादी विवाह में भी आगे जाकर कन्वर्ट किया जा सकता है। रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और इसमें खुशियां आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके रिश्तों में परेशानियां चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है उन रिश्तों में जो बाधाएं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना हो सकता है, और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। प्यार प्रेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर आप ट्रस्ट के साथ और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से आपस में बातें करेंगे, जो मन मुटाव, जो परेशानियां चली हुई हैं, जो एक दूसरे पर विश्वास भरोसा नहीं बन पा रहा है, तो वो विश्वास बनेगा, वो भरोसा बनेगा, और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, रुककर, ठहरकर, सोच विचार करके, आपस में सलाह मशवरा करके आगे बढ़ने की सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।